ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 के अंदर है, खरीदना है वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट आज के डेट के हिसाब से, तो सैमसंग का एक टैब आपको मिलेगा जो कि लगभग 28,000 की कीमत में मिलता है, और एप्पल का एक आईपैड मिल जाएगा जो कि लगभग 30,000 की कीमत में मिलता है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा आपके लिए बेस्ट, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि टेक गाइड स्टाइल में एक डिटेल कंपैरिजन आपको मिलेगा, एक ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियो के एंड तक में मिल जाएगा, जिसको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप पूरा देखोगे तो आपको एक ना एक डिवाइस खरीदने में सहूलियत होगी और आप एक बेहतरीन डिवाइस खरीद पाओगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप भी दूंगा, जिसकी मदद से अगर आपको एप्पल का आईपैड खरीदना है तो 3,000 तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। पहला और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर कि अगर आप कोई भी टैबलेट खरीद रहे हैं तो उस पर लिखने वाला सपोर्ट दिया गया है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है लिखना, तो अगर आप एप्पल का आईपैड खरीदते हैं तो उस पर केवल आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। बदले में ये जो आपको पेन मिल रहा है ये नहीं मिलता है, इसको आपको अलग से खरीदना होगा, जिसके लिए लगभग 8 से 8,500 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप सैमसंग का S6 लाइट टैबलेट खरीदते हैं तो S पेन का सपोर्ट आपको मिल जाता है, वहां पर भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको करके बताऊं तो जाहिर सी बात है इसमें आपको पैसे ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन यार यहाँ पर आपको बहुत सारे ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है, ये ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा एक्यूरेट है। अगर आपको बहुत सारे ड्राइंग्स ये सब बनाने हैं प्रोफेशनल लेवल पे तो ये ज्यादा सेंस बनाता है, जो कि अगर आप सैमसंग से कंपेयर करते हैं। हालांकि सैमसंग वाले आपको फ्री में दे रहे हैं, उसे चार्ज ये सब करने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तो वो भी एक अच्छा बात है। अगर आपको केवल नोट्स ये सब लिखने होते हैं, थोड़े मोड़े ड्राइंग अगर आप करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये पेन को अगर आप यूज करते हैं तो इसको आपको पीछे की तरफ इंसर्ट करके चार्ज करना होगा, और यहाँ पर भी आपको सारे प्रेशर सेंसिटिव वाले जो ऑप्शंस मिलते हैं सब कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो दूसरा और जो अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अगर आप देखते हैं कोई भी टैबलेट का तो बड़ा डिस्प्ले तो आपको मिलता ही है, जहां पर आप वीडियोस ये सब देख सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखते हैं तो ब्राइटनेस मैटर करता है, पैनल टाइप मैटर करता है, और साथ ही साथ कितना पीपीआई आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के अंदर, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप प्रोफेशनल लेवल से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टेक्निकलिटी के बारे में बताऊं तो अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टीएफटी पैनल मिलता है, और साथ ही साथ जो पीपीआई है वो भी कम है और रेजोल्यूशन भी आपको कम देखने को मिलता है। और एप्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आईपीएस रेटिना डिस्प्ले मिलता है, जहां पर रेजोल्यूशन ज्यादा है, पीपीआई आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और ब्राइटनेस लेवल भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले के मामले में अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लेवल का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं आपको एप्पल ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि वहां पर आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, और अगर आप ड्राइंग ये सब करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं तो क्वालिटी डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन सिंस डिस्प्ले बहुत ही अच्छे लेवल का है तो पावर कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। और फ्रंट की तरफ से अगर आप दोनों डिवाइसेस को देखते हैं तो सैमसंग रिलेटिवली आपको थोड़ा सा ज्यादा स्लीक दिखेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी आपको जो बायोमेट्रिक वाला टच आईडी होता है वो देखने को नहीं मिलता है, तो इसी वजह से साइड के बेजल्स भी आपको कम देखने को मिलेंगे। और वो रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो में भी डिफरेंसेस आपको मिलती है। अगर आप एप्पल का आईपैड देखते हैं तो उस पर पढ़ने में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि वो पेपर टाइप का फील होगा। लेकिन अगर आप सैमसंग को देखते हैं तो वो काइंड ऑफ स्मार्टफोन का एक बड़ा वर्जन टाइप का आपको फील कराएगा, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस इमेज के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप टैबलेट खरीद रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप उसे 2-3 साल तक यूज कर रहे हैं तो अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने चाहिए। गेमिंग अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी आपके प्रोफेशनल वाले टास्क है वो सब चीज आप परफॉर्मेंस चाहिए तभी जाकर के आप टैबलेट खरीदते हैं। तो अगर मैं दोनों के बारे में टेक्निकल डिटेल्स बताऊं तो सैमसंग में आपको मिलता है 10 नैनोमीटर वाला एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर, जो कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे सैमसंग के डिवाइसेस में देखा होगा। 4GB 64GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आप स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करके। एप्पल की बात करते हैं तो 16 नैनोमीटर वाला A10 का आपको फ्यूजन चिपसेट मिलता है, जो कि 3GB 32GB के साथ आता है। ये एक्सपेंडेबल नहीं है, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला चाहिए तो 128GB वाला आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर के ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना अच्छे लेवल ऑफ गेमिंग कर पा रहे हैं, आप कितना अच्छा लेवल ऑफ अपना वर्क कर पा रहे हैं, जैसे कि 4K लेवल के एडिटिंग।
तो उस केसेस में अगर आपको मैं डायरेक्टली सजेस्ट करूं तो एप्पल का जो A10 फ्यूजन चिपसेट है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है अभी के डेट में भी। हालांकि ये पुराना चिपसेट है जो कि 16 नैनोमीटर पे आता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा है इस चिपसेट का, बट फिर भी दोस्तों ये चिपसेट आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा अगर आप इसे एक्सिनोस से कंपेयर करते हैं। हालांकि जो एक्सिनोस का 9611 आपको मिलता है सैमसंग के अंदर, वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, लिखते उखते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हार्डकोर लेवल ऑफ गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खरीद रहे या 4K लेवल के एडिटिंग आपको करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सैमसंग के साथ आप ना जाओ, एप्पल के साथ आप जाओ, ज़्यादा डिवाइस आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप की जहां तक बात आ जाती है तो यहाँ पर एप्पल में भले ही आपको ज़्यादा बैटरी मिल रहा है, चार्जिंग स्पीड आपको ज़्यादा मिल रही है और सैमसंग में कम मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है एप्पल का और प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है जो कि 16 नैनोमीटर पे आधारित है, तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो बैकअप के मामले में अगर आप दिन भर का बैकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एप्पल आपको निकाल के आराम से दे देगा। लेकिन हाँ, सैमसंग में थोड़ा सा आपको एज मिलता है क्योंकि यहाँ पर 10 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। हालांकि बैटरी भले ही कम है लेकिन TFT पैनल है तो उतना कंजम्पशन होता नहीं है बैटरी का, तो ओवरऑल थोड़ा सा बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा का फर्क आपको नहीं मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो किस बात का वेट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो अभी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिवाइस खरीदना है तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो जो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है, और अगर एप्पल की बात करते हैं तो iPadOS 13 प्लस पे ये रन कर रहा है। सैमसंग आपको One UI पे रन करता हुआ दिखेगा क्योंकि ये एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर आता है। हालांकि iPadOS 14 वर्जन भी आ चुका है जो कि कुछ दिनों के बाद आप चाहो तो अपडेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम डायरेक्टली आपको बताएं तो देखो यार, मेरे पास iPad का 6th जनरेशन वाला भी है जो कि मेरी फिलहाल दीदी यूज़ कर रही है। तो मुझे जहाँ तक याद है कि 1.5-2 साल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अपडेट मिलता रहता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपडेट्स के मामले में जो एप्पल आपको दे रहा है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सैमसंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1-2 साल तक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वही है कि अगर आप देखते हैं एप्पल को और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनका खुद का है, तो ओवरऑल जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है, एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेसर भी अच्छा है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यार एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि अगर आप एप्पल को कंपेयर करते हैं अगर एंड्रॉयड के साथ, तो यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे आपको एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जो कि एप्पल के जो ऐप स्टोर होता है वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो पैसे डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, कनेक्टिविटी के मामले में भी यहाँ पर एप्पल थोड़ा सा पीछे रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है। तो लाइटनिंग पोर्ट वाले जितने भी एसेसरीज आते हैं, जैसे कि अगर आप कोई डोंगल कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पेनड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत बहुत महंगे आते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर अगर एंड्रॉयड की बात करते हैं जो कि आपको मिल रहा है सैमसंग के अंदर, तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, पैसे आपको नहीं के बराबर लगाने होंगे। साथ ही साथ कनेक्टिविटी की बात आती है तो टाइप सी का पोर्ट मिलता है। तो टाइप सी का पोर्ट में आपको फायदा यही होता है कि बहुत सारे एसेसरीज बहुत कम दाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर कैमरास की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा दोनों में आपको मिलता है, लेकिन फ्रंट की बात करते हैं तो सैमसंग 5 मेगापिक्सल के साथ आता है, और अगर एप्पल की बात करते हैं तो ये 1.2 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो अगर आप वीडियो कॉलिंग ये सब ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है सैमसंग में आपको क्वालिटी ज़्यादा मिल जाती है। वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि अगर आप टैबलेट परचेस करते हैं तो यार मेरे हिसाब से स्मार्टफोन से ज़्यादा लोग पिक्चर क्लिक करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे उठा करके यार पिक्चर क्लिक करना उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। बट फिर भी हाँ, अगर आपको वीडियो कॉलिंग ये सब करना है तो सैमसंग में क्वालिटी डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्राज की, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सैमसंग के टैब में आपको S Pen पहले से देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने होंगे। और एप्पल की बात आती है तो आपको अलग से इसके लिए 8,500-8 हज़ार रुपये खर्च करना होगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको दोनों में 3.5mm जैक मिल जाता है तो दिक्कत नहीं आएगी। एप्पल में आपको अच्छा है कि बायोमेट्रिक के लिए आप चाहो तो टच आईडी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सैमसंग में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है स्मार्ट कीबोर्ड अटैच करने का ऑप्शन, जो कि सैमसंग में नहीं है। तो आप चाहो तो बाहर से लॉजिटेक ये सब का खरीद के ब्लूटूथ वाला यूज़ कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी कलर्स है, जो भी आपको इसके डायमेंशन और वेट मिलते हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ताकि आप अच्छे से जज कर सको। और जितने भी वेरिएंट अवेलेबल है उनके प्राइसेस भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको दोनों डिवाइसेस के बारे में सारी चीज बता दिया, बट फिर भी मैं आपको एक जगह समरी दे देता हूँ। आप इसको देखो, जज करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप एप्पल का आईपैड खरीद रहे हैं तो 3000 तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको HDFC बैंक का कार्ड होना चाहिए। आप चाहो तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाकर के देखोगे तो आपको डिस्काउंट वाला ऑफर देखने को मिलेगा। मैंने पर्सनली 3000 के डिस्काउंट में इसे खरीदा था, और अगर आप देखते हैं तो आपको यह ऑफर मिल जाएगा। मैंने पिछले 6-7 महीने से देखा है, रेगुलर बेसिस पे यह ऑफर आपको मिलता है 7th जनरेशन वाले आईपैड के अंदर। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाकर के परचेस कर सकते हैं। अब मैं फाइनली टेक गाइड स्टाइल में आपको अपना ओपिनियन बताता हूं। तो देखो यार, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल के काम करते हैं, ब्राइटनेस आपको ज़्यादा चाहिए, डिस्प्ले की क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, साथ ही साथ परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का आपको चाहिए, 2-3 साल तक आप चेंज नहीं करना चाहते डिवाइस, और इवन आपको बायोमेट्रिक्स चाहिए जहां पर आप टच आईडी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा पैसा आप ज़्यादा लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर में भी, साथ ही साथ ये सारे पेन्स में भी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एप्पल के साथ जाओ। और साथ ही साथ इसका ब्रांड वैल्यू भी डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है। अगर आप किसी के सामने इसे ओपन करोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बनेगा, जो कि आप खुद समझ सकते हैं। तो यार उस केस में एप्पल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन यार कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, वो इस पेंसिल के ऊपर 8000 नहीं खर्च कर सकते। साथ ही साथ उनको एंड्रॉयड इकोसिस्टम पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन एंड्रॉयड पे हैं। कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा अच्छी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे डोंगल ये सब अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए आप फालतू के पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप। और ओवरऑल अगर आप लॉन्ग रन में देख रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाला काम नहीं करते हैं तो उस केस में सैमसंग का S6 लाइट आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि यार बजट कम है तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। बस वही है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस, थोड़ा सा डिस्प्ले, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे तो ही जाकर के आप सैमसंग के साथ जाइएगा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कमाल का आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यार यही था मेरा टेक दोनों डिवाइस के रिगार्डिंग, मैंने सारी चीज बता दिया। अगर आपको कोई भी डिवाइस खरीदना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, दोनों के लिंक मैंने दे रखे हैं, ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।